Hello guys, my name is Chandan. Hope you all are doing well. I'm trading Market from 3 years. In this video, we will discuss about a stock which have a potential to become a multi-bagger. जब भी ये multi-bagger वर्ड यूज होता है ना उस वीडियो में, तो समझ लो कि वो स्टॉक या पर्टिकुलर वीडियो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होने वाला है। और जो लोग भी होते हैं यूट्यूब चैनल से नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे मल्टीपल सीरीज चलते हैं। कुछ सीरीज होते हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स के, जो मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पर्सनली होते हैं, और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड करता हूँ। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। और एट द एंड मैं आपको ट्रेडिंग इंटरनेट ट्रेडिंग से रिगार्डिंग में बहुत सारा कंटेंट लाने वाला हूँ। अभी मेरा जो एम है, मतलब पर्टिकुलर गोल है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से लेके, यही है कि फिलहाल अभी मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैश मार्केट के लिए मोटिवेट कर सकूँ, कैसे उन्हें एफएनओ में बहुत ज़्यादा लॉस करने से रोक सकूँ और उन्हें लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूँ। भले वो टूवर्ड्स द कैश मार्केट ही बनते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के स्टॉक की। तो वो जो स्टॉक है ना, वो मतलब फंडामेंटली एकदम डायमंड स्टॉक है। आप अगर उसे फंडामेंटली चेक करोगे, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं उसके रेवेन्यूज बहुत अच्छे हैं। बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना स्टॉक की, गाइस पता क्या है? जनरली जब होता है क्या ना, छोटी कंपनीज होती है जैसे 10,000 5,000 15,000 करोड़ की कंपनीज होती है, इसमें ना एफ जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इतना बड़ा स्टेक जल्दी लेते नहीं है, मतलब 2% 4% 5% ऐसा। पर ना इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या है, जब मैंने से फंडामेंटली मैं इसको चेक कर रहा था, फंडामेंटल्स चेक कर रहा था, तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या लगी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एफ ने 22% स्टेक ले रखा है। और वो हाल फिलहाल 3-4 क्वार्टर्स में बढ़ा है। और सेम एज म्यूचुअल फंड्स ने भी क्या किया कि लास्ट 3 क्वार्टर्स में 2% से लेकर 10% 8% प्लस कर दिया। तो कहाँ 2 से 8% कर दिया। तो मतलब आप देख सकते हो कि 3 to 4 टाइम्स मतलब जंप आया है। तो कितना मतलब अट्रैक्टिव चीज़ है वो पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि एफ भी अपने होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं और म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। कोई एक बढ़ाता है तो एक कम करता है, एक कम करता है तो एक बढ़ाता है। तो दोनों ही लोग एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है टूवर्ड्स द स्टॉक। जो स्टॉक मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो होम फाइनेंसिंग इंडस्ट्री से रिलेट करता है। फंडामेंटल जैसे मैं आपको बताया बहुत अच्छे हैं उसके। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है, इंडिया में जो होम फाइनेंसिंग का बिजनेस है वो भी पीक पे है ही नहीं। अगर आप उसके फंडामेंटल्स देखोगे और फैक्ट्स देखोगे, डाटा देखोगे, तो अभी 2024 चल रहा है। आज के टाइम में $385 बिलियन का मार्केट, मतलब पूरा ओवरऑल होम फाइनेंसिंग का मार्केट है इंडिया में। और एज पर डाटा जो रिसर्च करी गई है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने करी है, तो 2033 तक में जो अभी हमारा मार्केट कैप $385 का है ना, वो उस टाइम पे 8 to 9 टाइम जंप होने वाला है। 2,2500 करोड़ बिलियन डॉलर का मार्केट बनने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 8 to 9x का ग्रोथ होने वाला है। मतलब 800 से 900% जंप होने वाला है। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग मतलब टियर 3 से टियर 2 से शिफ्ट हो रहे हैं, अपना को टियर 1 में आ रहे हैं। टियर 1 वाले मतलब सोसाइटीज़ में या सिटीज़ में, और मतलब जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें मतलब शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को अपना घर लेना है, एज अ मिडिल क्लास सबको अपना घर लेना होता है, और ये कंपनी उसमें लोगों का हेल्प करती है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉग है। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। प्रॉपर मतलब मल्टी बैगर बनने के ना सारे गुण है इसमें, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो। और ये स्टॉक ना आपके पोर्टफोलियो में एक 10 साल से 20 साल का स्लॉट डिजर्व करता है। क्यों डिजर्व करता है मैं आपको प्रूव करूंगा। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं तो लास्ट फ्राइडे ही यूएस ने अपना डाटा रिलीज कर दिया है अबाउट इंटरेस्ट रेट की। यूएस अपना इंटरेस्ट रेट कट करने वाला है। आप सबको पता है, मतलब जो मार्केट में थोड़े पहले टाइम से काम कर रहे हैं, मतलब 5-10 साल से हैं या 2-4 साल से एक्टिवली है, उनको चीज़ पता होगी कि जब भी मतलब मार्केट में यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होता है तो इंडिया में भी कट होता है। और इंटरेस्ट रेट कम कट होगा तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो जितना ये लोग खर्चा करेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा किस चीज़ को होता है? बड़ी आईटी कंपनीज को होता है, बैंक्स को होता है, और जितने भी एनबीएफसीज होते हैं ना, ये इनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक भी एनबीएफसीज में आता है, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक को भी उसका बहुत फायदा मिलने वाला है। और ओवरऑल जो स्टॉक था ना इसका, टेक्निकली तो फंडामेंटली तो है ही है, जेम है। अगर आप टेक्निकली देखोगे ना तो अभी कंसोलिडेशन कर रहा है और एक्यूमुलेशन जोन में कर दिया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब सारे जो भी फैक्ट्स हैं एक ही तरफ कह रहे हैं कि स्टॉक बहुत अच्छा है, इसे एक्यूमुलेट करो अभी, मतलब कंसोलिडेशन में ये पोटेंशियल लगता है मल्टीबैगर बनने का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को चलता हूँ चार्ट पे और वहाँ पे आपको फैक्ट्स बताता हूँ जाके। जैसे कि आप देख सकते हो पर्टिकुलर स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में, अगर आप देखोगे तो उसका लिस्टिंग हुआ था वो 23 अगस्त 21 में हुआ था। उस टाइम पे मतलब स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस था वो 332 समथिंग था। वहाँ से हाई जो लगा था उस पर्टिकुलर वीक में, 2 अपकमिंग वीक्स में 380 के आसपास लगा था। और कहीं ना कहीं वो 380 और 400 के आसपास का ऑल टाइम रेजिस्टेंस भी था। और कहीं ना कहीं स्टॉक ने जो आप अगर ऑल टाइम हाइस का देखोगे प्रीवियस जैन 22 में मारा था, और फिर अगेन जैन में ही आके 2024 में, मतलब ओवरऑल 2 साल बाद, मतलब 24 महीने बाद दोबारा आके वो स्टॉक कहीं ना कहीं वहाँ पे दोबारा आया सेम लेवल पे, और कहीं ना कहीं सेम लेवल से रिजेक्शन लेके अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप लाइफ टाइम हाई से देखोगे स्टॉक को, तो लाइफ टाइम हाई से कहीं ना कहीं स्टॉक अभी भी अपना 20% डिस्काउंट में मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। और फंडामेंटली मतलब बहुत सॉलिड है। मैं आपको फाइनेंशियल दिखाऊंगा ना, आप मतलब खुश हो जाओगे, इतना अच्छा स्टॉक है। तो अगर ये स्टॉक नहीं लिया ना, मतलब देखो कोई रिकमेंड नहीं। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको यहाँ पे सही गलत को पहचान करना सिखाता हूँ। मैं पहली बात तो
फुल डिस्क्लेमर है कि आप बाय सेल करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, जो भी है आप इसे अपनी खुद की रिसर्च करो, मैं आपको शॉर्टलिस्ट करके दे देता हूँ, आप खुद की रिसर्च करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करो, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी रिसर्च अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है ले सकते हैं तो लो, बाकी सीखो। मैं तो ये कहता हूँ कि भले आप प्रॉफिट मत कमाओ, उससे आप सीखो, जानो, समझो, जितना आप सीखोगे, जानोगे, समझोगे, उतना ही आपका फाइनेंशियल नॉलेज स्ट्रांग होगा और आपका जो व्यू है ना मतलब स्टॉक मार्केट लेके वो चेंज होगा। क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप बस आओ और कुछ भी खरीद लो, इट्स ऑल अबाउट कि आप रिसर्च करो, उसे समझो विद प्रॉपर रिस्क डिसिप्लिन, आप इसे एज अ बिजनेस ट्रीट करो, ना कि एज अ गैम्बलिंग। दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग ऐप, ये कोई गैम्बलिंग ऐप नहीं है, गैम्बलिंग की कोई ड्रीम 11 या एमपीएल ये सब नहीं है, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, तो इसे ट्रीट एज अ बिजनेस, ठीक है। सो अगर आप चार्ट की बात करोगे तो जैसा आप देख सकते हो ओवरऑल पूरा एक कंसोलिडेशन जोन में ही है, बहुत साइड में अगर ओवरऑल 2.5-3 साल का कंसोलिडेशन हो चुका है अगर देखोगे। और जो जोन है आपका ओवरऑल अगर आप जोन देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर आप बॉटम टू टॉप देखोगे तो 40% का जोन है, मतलब एक नाइस डिसेंट कंसोलिडेशन जोन में। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स की। तो सबसे पहले अभी जो देखो हमारे पास दो लेवल्स हैं, अगर आप इसका ऊपर रेजिस्टेंस देखोगे और नीचे सपोर्ट देखोगे तो स्टॉक क्या करता है, जब भी ये 390 और 400 समथिंग के आसपास आता है, यहाँ से सेलिंग होती है बार बार स्टॉक में। अब अगर देखोगे यहाँ 240 के आसपास आके वो बार बार कहीं ना कहीं एज अ सपोर्ट रिएक्ट करता है, तो अभी कंसोलिडेशन जोन में ओवरऑल तो 311 एक अच्छा प्राइस होगा स्टॉक में एंट्री बनाने के लिए। तो आप प्लीज़ पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही लेना, मैं तो जस्ट अपना एनालाइज शेयर कर रहा हूँ, अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो 311 अच्छा लेवल है यहाँ पे, आप इसे बाय कर सकते हो। और 240 के नीचे अगर फिर क्लोजिंग दे देता तो कहीं ना कहीं फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए वेरिश हो जाएगा, बट मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, तो मेरा व्यू उसमें कोई स्टॉप लॉस लेने का नहीं है। मैं इसमें एटलीस्ट 5-10 साल, क्योंकि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं प्रमोटर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे इस कंपनी पे बहुत भरोसा है, तो मैं ओवरऑल इसमें एक लंबे टाइम के लिए रुकना चाहिए। तो बात करते हैं फंडामेंटल्स की, मैं क्यों इतना डैम श्योर वाला हो रहा हूँ कि हाँ लेना ही लेना है, करना है। अगर आप देखोगे एक साल में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 16% रिटर्न दिया है और 5 साल में देखो तो कोई रिटर्न दिया है -10% है, मतलब 3.5-4 साल से तो कंसोलिडेशन ही कर रहा है। आप 2021 में देखो ना कहाँ पे था, वहाँ पे आजकल कंसोलिडेट कर रहा है। स्मॉल कैप स्टॉक है, जैसे मैंने आपको ये 15,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, ये सब ठीक है। आप देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या, आप देखो फाइनेंशियल्स में आओगे ना, तो इसका नेट इनकम है ना, नेट इनकम है इसका इंडस्ट्री का, देखो कि कितना 2.64% और इसका कितना 40% है, तो मतलब देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात देखोगे अगर नेट रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू ग्रोथ होगी तो 1.5% है, मतलब 1.5%, और वो कह रहे हैं कि 33% है, तो कितनी अच्छी बात है गाइस, कितना ज़्यादा मार्जिन लेके चल रहे हैं। और लास्ट 5 ईयर में देखोगे तो ऑलमोस्ट 10 टाइम से ज़्यादा इसका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, 10 टाइम का 15 टाइम समथिंग, 0.21% था और यहाँ पे 2.67% हो गया, ऑलमोस्ट 12 से 13 टाइम्स, 12 to 13 टाइम्स का इसका एक्स इंप्रूव हुआ है, मतलब इसका मार्केट शेयर बढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही तेजी से अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। अगर आप टोटल रेवेन्यू देखोगे 2019 में, मतलब 5 साल पहले कंपनी ऑपरेशन मतलब तीन तीन अप्रोक्स अगर देखोगे तो 300 करोड़ का धंधा कर रही थी, मार्केट बिजनेस कर रही थी, आज वो 1500 करोड़ का है, तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का आपको जम देखने को मिल रहा है उसमें। और कहीं ना कहीं अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो अगर 2019 से 5 साल पहले देखोगे नेट प्रॉफिट कितना था, मैं एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ 100 करोड़ के आसपास मान चलो, आज के टाइम पे 600 करोड़ हो चुका है, 640 करोड़ हो चुका है टेक्निकली। तो आप अगर देखो तो 6x प्रॉफिट ग्रोथ भी है, 5x उसमें क्या कहते हैं रेवेन्यू ग्रोथ भी है, ईपीएस भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, स्टेबल कंपनी है। अब देखो अगर आप होल्डिंग्स में देखोगे ना तो यहाँ पे मैजिक है। म्यूचुअल मतलब अगर आप प्रोमोटर्स देखोगे तो थोड़ा सा इन्हें अपना स्टेक कम किया, 50 स्टिल में 50% बहुत हेल्दी स्टेक मान दो प्रमोटर का। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखो, म्यूचुअल फंड ने क्या किया, पहले लास्ट अगर देखोगे 1-1.5-2% के पास में थे और 4 और उसके अचानक से 8 कर दिया, मतलब अपना ओवरऑल जो इनका स्टेक था वो डबल कर दिया, तो मतलब इतना एग्रेसिवली वो लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फंडामेंटल्स को बिलीव कर रहे हैं कंपनी में, तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं फॉर्न, इंटरेस्टिंग थी यहाँ पे फॉरनर्स की। फॉरनर तो शुरू से यहाँ पे बहुत पुलिश थे, 14-15% का एक हेल्दी मतलब स्टेक ले रखा था उन्हें, और अचानक से 19 और 22, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देखो 2 क्वार्टर में 15 से 22 पहुँच चुके हैं वो। और तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों ही बड़े इंस्टीट्यूट्स, म्यूचुअल फंड हो या हमारे एफआईआईज हो, दोनों ही पर्टिकुलर स्टॉक पे और इंडस्ट्री पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आप देखोगे तो लास्ट 1-2 साल बैंकिंग स्टॉक्स के लिए अच्छे नहीं गई है। अब वो बैंकिंग स्टॉक्स हो या एनबीएफसीज हो, आप देख लो बजाज फाइनेंस देख लो, इतने बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनीज हिल नहीं रही हैं, कोई रिटर्न नहीं दिया है, बट आप एक चीज़ देखोगे उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट देखोगे तो कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि अभी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का साइकिल रोटेशन नहीं हो रहा, मनी रोटेशन नहीं हो रहा। अगर मनी रोटेशन होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला 1-1.5 साल या 2 साल अब बैंकिंग सेक्टर के लिए भी जाने वाला है। लास्ट जैसे मैंने 5-6 महीने केमिकल सेक्टर का जिक्र किया था, आप देख सकते हो केमिकल्स जो मैंने पर्टिकुलर केमिकल स्टॉक्स लिए थे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब सब में मुझे 50-40-30%, 100%, 80% मिल चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब ये यूएस का मतलब इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है ना, तो उसका बहुत फायदा होने वाला है कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को। अगर आपको एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो चाहिए कि
यूएस का जो इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है उससे हमारे मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कौन से सेक्टर्स है जिनमें पैसा मूव होने वाला है, कौन से स्टॉक्स मूव करने वाले हैं, तो उस पर एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर देखोगे तो मैंने एप्टस स्टॉक का नाम है, एप्टस। तो स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रोथ है। मैंने आपको बहुत सारे वैलिड रीजंस भी दिए कि क्यों ये स्टॉक मूव कर सकता है, तो ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर डाल सकते हैं। और अगर आप अभी टाइम देखोगे तो 12 बजे 23 मिनट हो रहा है, ट्यूसडे का दिन है, तो मतलब मैं रात के 12:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और रात का रिकॉर्ड करने का रीजन है कि आज जैसे आपको लोगों को पता था कि मंडे को जन्माष्टमी था और ओवरऑल हर जगह कुछ ना कुछ फंक्शन होता है सोसाइटी में, तो बहुत नॉइज था, तो मैं प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बट मेरे को वीडियो बनाना था, तो मैं वेट कर रहा था कि जब एक बार सब शांत होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें भी बहुत मल्टीपल टेक्स लिए मैंने, क्यों लिया, क्योंकि नॉइस आ जाता, कभी कुछ हो जाता, या ट्रैफिक के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बहुत नॉइस हो रहा था। तो मैं थोड़ा मतलब ऐसे, मेरे जो घर है तो वो थोड़ा मतलब एकदम मार्केट के पास में है, तो थोड़ा नॉइस ज़्यादा रहता है वहाँ पे। तो देखो ये है मेरा मतलब, मेरा कितना डेडिकेशन है मेरे वर्क के लिए, कि मैं आप लोगों को कंटेंट, बेस्ट कंटेंट देने के लिए हमेशा ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। तो आप लोगों में, आप क्या, आपसे कोई फीस चार्ज कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ कोर्स लेने के लिए बोला नहीं बोल रहा, मैं आपको कुछ डीमेट वीमेट खोलने के लिए बोला कुछ नहीं बोल रहा। मैं आपसे बोलता हूँ कि वापस मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जो लोग भी मतलब चैनल से नया सब्सक्राइब करो, बस इतनी सी बात हो। क्या मेरे को मोटिवेशन मिलता है, देखो आपके लाइक करने में पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, तो आप इतना एफर्ट डाल सकते हो टुवर्ड्स माई डेडिकेटेड वर्क, कि मैं इतना डेडिकेशन से काम कर रहा हूँ, तो आप एक लाइक तो मैं डिजर्व करता हूँ। और एक कमेंट, बेस्ट पार्ट ऑफ इस वीडियो का क्या लगा आप जरूर कमेंट करके बता सकते हो। और जो लोग भी अब तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, मेक श्योर कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैंने आज टेलीग्राम पे एक जैकपॉट स्टॉक डाला है, उसका मैंने कोई जिक्र नहीं किया, आप जाके टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो, उसका चार्ट मैंने डाल रखा है, स्टॉक का नाम, लेवल सब कुछ दे रखा है। तो उस पर भी आप पोजीशन बना के अपना एनालाइज करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके अपने पोजीशन बना सकते हो। तो कैसे वीडियो, चलो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।